के चुनाव परिणाम का मामला नहीं है जी। ये केजरीवाल जैसे जो सो कॉल्ड सेकुलरिज्म के चैंपियन हैं उनकी हकीकत का मामला है। दिल्ली दंगों ने साबित किया कि केजरीवाल सरकार जो है वो छुपे हुए संघी और उतने ही जहरीले हैं जितनी की अन्य कोई सांप्रदायिक पार्टी है। नमस्कार, आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। हमारे साथ है एनसीपी के राष्ट्रीय युवा सचिव एडवोकेट जाहिद ताज अली। दिल्ली में उपचुनाव होने थे और एक सीट ऐसी थी जिस पर केजरीवाल खुद रोड पर उतरकर प्रचार कर रहे थे। उनके तमाम बड़े नेता संजय सिंह हो या और सारे जितने उनके मंत्री हो वो सब इस सीट पर उतरे और उन्होंने लोगों से अपील की केजरीवाल सरकार को वोट दे। लेकिन बहुत बुरी तरह से उनके जो प्रत्याशी थे उसे हार का सामना करना पड़ा है। और यहाँ जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे जुबेर, 10,000 से भी ज्यादा वोट उन्हें मिले हैं और वो जीते हैं 10,000 से भी ज्यादा। अब इस सीट का क्या मतलब निकाला जाए, क्योंकि आने वाले जो चुनाव है पूरी तरह से नगर निगम के उसमें भी केजरीवाल सरकार का क्या असर होगा, खासकर इस इलाके में जो मुस्लिम बहुल है। क्योंकि पिछले साल ही दंगा झेला था और उसके बाद देखा जाता कि केजरीवाल सरकार के खिलाफ बड़ी नाराजगी है इस इलाके में। तो इस पर बात करने के लिए हम जावेद ताज से पूछते हैं, सर ये इस सीट पे जो चुनाव हुआ है और यहाँ केजरीवाल सरकार को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा है, आप इसका क्या मतलब निकाल रहे हैं? आने वाले दिनों में क्या देखने को मिलेगा? देखिए, ये जो है सिर्फ एक सीट के चुनाव परिणाम का मामला नहीं है जी। ये केजरीवाल जैसे जो सो कॉल्ड सेकुलरिज्म के चैंपियन हैं उनकी हकीकत का मामला है। मैं इससे पहले आपको एक उदाहरण के तौर पर बताता हूं कि कांग्रेस जिन जिन प्रदेशों में कांग्रेस ने फर्जी सेकुलरिज्म के नाम पर, अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण के नाम पर, जबकि कहीं से कहीं तक उन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए कुछ नहीं किया, सरकारें बनाई, चाहे वो यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे पश्चिम बंगाल का मामला रहा हो। हाँ, तो खैर हमेशा से लेफ्ट रहा है, वामपंथी पार्टियां रही हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो मुस्लिम बाहुल्य पूरी बेल्ट है इसमें आप देखिए कि जो क्षेत्रीय पार्टियां उनका उद्भव ही इसलिए हुआ था कि कांग्रेस ने कभी भी ईमानदारी नहीं बदली। और क्योंकि जो पार्टी ईमानदारी नहीं बरतती है उसके साथ ऐसा होना बिल्कुल आवश्यक है। केजरीवाल, हम पहले से कहते आ रहे थे, केजरीवाल जो है वो फ्यूल चेकअप है। जैसे वो गाड़ी में नहीं होता इंडिकेटर फ्यूल का कि भाई कितना बचा है, हम पहले से कहते आ रहे हैं कि संघ और भाजपा का फ्यूल चेकअप इंडिकेटर है केजरीवाल। अच्छा। केजरीवाल की पूरी टीम, केजरीवाल का पूरा आंदोलन जो है वो कहीं ना कहीं उस मौजूदा समय की कांग्रेस सरकार को, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, हाँ, तो केंद्र की सरकार हो या दिल्ली की सरकार हो, उसको हटाने के लिए रहा है। आप देख लिए पूरी टीम कहीं ना कहीं दूसरे दलों में आज जहां भी है वो भाजपा के साथ जुड़े हुए लोग हैं। दिल्ली में दंगा हुआ, केजरीवाल सरकार को देखिए हो क्या रहा था कि मौका नहीं मिल रहा था केजरीवाल साहब का नकाब हटने का, पर्दा हटने का, जिस तरह की वो बातें करते थे। लेकिन दिल्ली दंगों ने साबित किया कि केजरीवाल सरकार जो है वो छुपे हुए संघी और उतने ही जहरीले हैं जितनी की अन्य कोई सांप्रदायिक पार्टी है। अच्छा, ठीक है। उसके लिए मैं तो हमेशा से आपको कह रहा था कि छोटा रिचार्ज है और इनको एक बार आपने अगर छोटे रिचार्ज को आपने रिचार्ज कर लिया तो आप अनलिमिटेड नफरतबाजी और धोखेबाजी पाएंगे। जहां तक कांग्रेस का सवाल है तो कांग्रेस इस दुख को झेल चुकी है। आप देखिए कि यूपी हो या बिहार, पिछले 30 साल में, यानी ये एक जनरेशन पैदा होकर दूसरी जनरेशन शुरू हो जाती है। 33 साल हो गए कांग्रेस को, कोई कांग्रेस का वोट लेने वाला, कोई देने वाला, कोई कांग्रेस का टिकट लेने वाला आपको नहीं मिलेगा यूपी और बिहार में आसानी से। तो ये सिर्फ ये है। जहां तक सेकुलरिज्म की बात है, हम तो हमारा हमेशा से मत रहा है, हमारी पार्टी का हमेशा से मत रहा है कि कोई किसी संप्रदाय का हो, कोई किसी धर्म का हो, कोई किसी जाति, नस्ल या क्षेत्र का हो, आप जनता के मुद्दों पर, जो पिछड़ा, शोषित, वंचित वर्ग है, उसके अधिकारों के नाम पर आप जो है राजनीति करिए ना। लेकिन किया क्या, अगर भाजपा आज फल फूल रही है तो कहीं ना कहीं इसमें कांग्रेस का फर्जी सेकुलरिज्म भी शामिल है। उसी तरह से दिल्ली में केजरीवाल का, चूंकि अब देखिए हो क्या रहा है, पढ़ती आप जो जनरेशन है वो ज्यादा अवेयर है। जब से सोशल मीडिया आई है, सोशल मीडिया का उद्भव हुआ, डिजिटलाइजेशन बढ़ा है, तो हर चीज, हर मुद्दों पर अपनी बात रखने का युवाओं को मौका मिला है। अब वो ज्यादा बेदार हुए हैं सियासत को लेकर के। इसलिए पहले होता क्या था कि जिनके बड़े जो कह दिया करते थे, बच्चे और उनकी आने वाली जनरेशन वही करती थी। आज तो ये हालत है कि पति अपनी समझ से और पत्नी अपनी समझ से वोट करती है। तो ऐसे दौर में आपका जो फर्जी मामला है वो ज्यादा दिन चलेगा नहीं। ये केजरीवाल साहब को समझने की जरूरत है। और चौहान बांगर का चुनाव में वो कितना इसे जो है गंभीरता से ले रहे थे, इसका अंदाजा यह है कि पूरे आम आदमी पार्टी का पूरा कैबिनेट, आम आदमी पार्टी के सारे एमएलए, आम आदमी पार्टी के डिप्टी सीएम, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और खुद केजरीवाल साहब रात दिन एक किए हुए थे चौहान बांगर सीट पर। और नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि उनका प्रत्याशी एक
काउंसलर की सीट पर 10,000 से ज्यादा वोटों से हार गए। तो इसको समझने की जरूरत है। आने वाले टाइम में हम हमेशा से कहते आ रहे हैं कि धर्म और जाति की राजनीति से अलावा मुद्दों पे करिए, और आपने तो केवल तुष्टीकरण का काम किया है, भला तो कुछ किया ही नहीं है। भला तो एक सेगमेंट का किया है, जिनको आप नेता समझते हैं या जिनको आप मानते हैं मजहबी या सियासी, तो उनके नाम पे आपने तुष्टीकरण किया है। तो केजरीवाल, और मैं आपको बता रहा हूं अगले साल पूरा चुनाव है, दिल्ली नगर निगम का 2022 में चुनाव है, जी जी। और इनका हंस और बुरा होने जा रहा है, और हमारी पार्टी भी पूरे दमखम के साथ निकाय चुनाव में हिस्सा लेगी। एनसीपी भी चुनाव लड़ेगी। पूरा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो है पूरी तरह से तैयारी जोरों पर है। वार्ड स्तर पर हम काम कर रहे हैं, और हम दिल्ली में जो है बहुत ही मजबूत स्थिति में काम कर रहे हैं। और आने वाला जो चुनावी रिजल्ट होगा एमसीडी का, उसमें जो है आप देखिएगा हम एक बहुत ही मजबूत अपनी हाजिरी जो है वो दर्ज कराएंगे चुनाव में। जी जी। तो मेरा कहना सिर्फ ये है कि महज एक छोटी सी जीत नहीं है। नहीं जी, इसका मतलब बड़ा। नहीं, ये जीत मैं कह रहा हूँ काउंसिल की हार जीत तो होती रहती है, लेकिन जिस परिप्रेक्ष्य, जिस सिनेरियो, जिस पॉलिटिकल सिनेरियो में ये हुआ है, वो केजरीवाल को समझने की जरूरत है, उनको समझने की जरूरत है। जिस तरह की राजनीति उन्होंने दिल्ली दंगों के दौरान की, और दिल्ली दंगों के बाद मुआवजों में मैं आपको बता रहा हूँ अभी तक जो है मुआवजा पूरे नहीं दिए गए हैं, और खासकर अल्पसंख्यक पीड़ित जो हैं उनको तो मुआवजा ये देखिए कि 50% तक भी अभी तक नहीं बटा है। और जिस तरह का उन्होंने कार्य किया है, दिल्ली चाहे उसका हो दंगों का मामला, और दिल्ली दंगों के बाद की उनका मामला हो, सीए एनआरसी पर उनकी चुप्पी हो, और उनके इस तरह के बयान हो जो सीए और एनआरसी के समर्थन में है, तो ये पूरा दर्शाता है। तो कह चुके हैं वो कि वो बीजेपी समर्थित था सारा। हाँ, वो तो एलिगेशन लगा दिया। नहीं, मैं बता रहा हूँ बीजेपी के, जहां लोग कह रहे थे कि बीजेपी का क्या है, बीजेपी कम से कम अपने को सेकुलर तो नहीं कह रही, बीजेपी कम से कम हमारे तुष्टीकरण के नाम पे वो तो नहीं कर रही है, झूठा हमें वादा तो नहीं दे रही है। बीजेपी तो इस देश के लोकतंत्र के मूलभूत ढांचे की खुली विरोधी है, खुली दुश्मन है। वो तो इसको एक्सेप्ट करके मान लीजिए कि ऐसा करके वो राजनीति करती है। लेकिन ये तो क्या है ना, ये तो दो मुंह सांप हैं इस तरह की राजनीति करने वाले लोग, तो जी जी जी। जिनको आप जिधर से देखो उधर ही मुंह है उनका। तो मेरा कहना यह है कि आने वाली दिल्ली में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और ऐसे दल, और मुझे लगता है कि कांग्रेस भी अब समझ चुकी है कि उसको जमीन पर धरातल पर काम करने की जरूरत है, फर्जी सेकुलरिज्म से बाहर आने की जरूरत है, और मुद्दों पर और युवाओं को राजनीति में तरजीह देने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया जाज साहब, आपने बताया कि महज एक काउंसलर का चुनाव नहीं था, ये केजरीवाल की उस दोहरी पॉलिसी का नतीजा है जो उन्होंने दिल्ली दंगों और एनआरसी के दौरान दिखाई गई है। इसीलिए शायद उन्हें इस चीज़ का सामना करना पड़ा। अगले साल पूरी तरह चुनाव होंगे नगर निगम के, तब उसमें देखा जाएगा कि क्या हाल होता है। तो बाकी अपडेट के लिए आप लोग हिंदुस्तान देखते रहे, और किसी और मुद्दे पर जाहिद ताज से आपकी मुलाकात कराएंगे।